अंबानी परिवार हर की पौड़ी पर गंगा पूजन करेंगे और साथ ही ब्रह्मकुंड पर कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा पूजन किया जाएगा। और खबर कोटद्वार से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें प्रदेश सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमंत द्विवेदी को श्री पतरी केदार मंदिर समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। भारत समाचार से बातचीत में द्विवेदी ने कहा कि समिति तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने यात्रा मार्गों पर समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा ना हो, यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सरकार ने पूरी तरह से जो है कि एक रोड मैप बनाया, पूरा प्लान बनाया हुआ है, उसको लेकर सरकार जो है कि पूरी तरह काम कर रही है। उस पर रूट पर जो है कि चिकित्सा सेवा है, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था है, चाहे लोगों के लिए जो है ठहरने की व्यवस्था, उन सबको लेकर जो है कि एक ठोस रणनीति बनाई, क्योंकि हर वर्ष यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब पूरा जो धाम है, जो चार धाम पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व का धाम हो चुका है। और इस बार भी अच्छी खासी संख्या में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में जो है कि तीर्थयात्री जो है कि यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सरकार ने, मैंने कहा कि पूरी तरीके से जो है कि इस बार पूरी तैयारियाँ जो है कि पूरी कर ली गई हैं। और खबर बागेश्वर से है, जहां पर आपको बता दें कि जिले के कपकोट तहसील के दुगनाकुरी क्षेत्र में सेला गांव में लुटेरी दुल्हन का एक मामला सामने आया, जहां पर गांव के चंदन की शादी 18 अप्रैल को धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के महज 12 दिन बाद दुल्हन मायके जाने का बहाना बनाकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि दुल्हन घर से जेवर भी साथ ले गई है। बाद में दुल्हन ने खुद फोन कर परिजनों को बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ खुश है और वापस नहीं आएगी। परिजनों ने कपकोट थाने में उस मामले की लिखित शिकायत भी दी है। सर, सेला गांव है मेरा, तो मेरी बीवी मायका गए उनको छोड़ने के लिए, तो मायका पहुंचा के आया मैं उनको। उन्होंने बोला मैं बागेश्वर जा रही हूँ, तो बागेश्वर जाके उसने बोला मैं शाम को घर आ जाऊँगी, तो आई नहीं। उसके बाद उससे बात हुई मेरी, उसने बोला कि जो भी है मैं सुबह जो है मैं अपने मायके जा रही हूँ, बिलोना जा रही हूँ। उसके बाद वो वापस आई नहीं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ये विनोद कुमार नाम से एक मेरी इंस्टाग्राम पे एक आईडी पे कॉल आया था कि विनोद कुमार बोल रहा हूँ मैं। तो उसके बाद वो बोल रहा था कि मेरे पास है, तेरी जो वाइफ है मेरे पास है, इतना उसने बोला था कि 6 सालों से मैं प्यार करता हूँ। बोला था मैं 6 साल से प्यार करता हूँ। तो मैंने भी उससे बोला कि मैं भी 15 साल से इससे प्यार करता हूँ, मैं अपनी बीवी भी बिना नहीं रह सकता हूँ। और खबर नैनीताल से सामने आई है, जहां पर जिले में नाबालिग के साथ 30 अप्रैल को हुए दुष्कर्म और उसके बाद उपजे तनाव के बीच अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि घटना के बाद कुछ उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और एक पुलिसकर्मी पर हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दंगाइयों की पहचान करना शुरू कर दिया है। कोतवाली मल्लीताल में एक प्रकरण आता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप का मामला आया था। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने के आसपास की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई तथा कुछ लोगों के साथ में अभद्रता की गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभावी बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तीतर बीतर किया एवं शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की। और खबर हरिद्वार से, जहां पर बादराबाद क्षेत्र में एक किशोरी का अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जहां पर दुष्कर्म की घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। पुलिस ने एक अधिवक्ता सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने का भी दबाव बनाया गया। किशोरी को नेपाल ले जाने की तैयारी थी, तो वहीं पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। बादराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा थाने में आके यह बताया गया कि उसकी पुत्री घर से लापता चल रही है। पुलिस, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने बच्ची का एक मामला होते हुए पुलिस ने तत्काल जितने भी वेयर अबाउट्स हैं उनको चेक किया कि यह बच्ची एक तनवीर नामक युवक के संपर्क में थी और वो इसके साथ शादी करने को झांसे को दिलाते हुए वो इसको यहाँ से भगा के नेपाल जाने के फिराक में था। इसमें इसकी मदद एक वकील नाजिम कर रहा था और उसके द्वारा ही धर्म परिवर्तन की भी बात प्रकाश में आई। पुलिस ने तत्काल जितने भी रिसोर्सेज को यूज करते हुए या लड़की को बस स्टैंड के पास से सकुशल रिकवर किया गया।
और ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पौड़ी पुलिस ने 7 आरोपी महिलाओं को पकड़ लिया है, जहां पर दिल्ली के डप्पेबाजी गिरोह के भी सदस्य हैं, तो वहीं कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। तो पौड़ी पुलिस ने 7 आरोपी महिलाओं को पकड़ लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के टप्पेबाजी गिरोह का भी सदस्य बताया जा रहा है। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोटे की अगुवाई में सरकारी दफ्तर में एक अहम मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान बात हुई गांव के पुराने तालाबों की, जिनको फिर से जिंदा किया जा रहा है। दरअसल सरकार चाहती है कि गांव में पानी की कमी ना हो, इसलिए हर विभाग को 10-10 तालाब दिए गए हैं, जिनके सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं मीटिंग में मुख्य अधिकारी ने सबको साफ कहा कि इस महीने के आखिरी तक सब काम पूरा होना चाहिए। कि नीति आयोग द्वारा जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, जो हमारे ज़िले में भादराबाद ब्लॉक जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उसको सेलेक्ट किया गया है और उसमें नीति आयोग द्वारा 50 ऐसे तालाब सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें डिसिल्टेशन का काम किया जाएगा, ताकि जो हमारे तालाब हैं उनको अतिक्रमण से भी रोका जाए और उनमें वाटर कंजर्वेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए। तो इसीलिए 50 जो तालाब हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। ये तालाब जो हैं हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खंड विकास अधिकारी, इन सभी के द्वारा जो है ये किया जाएगा। और इसमें जो ग्राम पंचायत है और हमारे जो डीपीआरओ है, पंचायती राज विभाग है, उनके मदद से और पूरे जो जनता है और जनप्रतिनिधि हैं उनके कोऑपरेशन से वहाँ पे डिसिल्टेशन का काम किया जाएगा, ताकि जो तालाब है हमारे वो उनको बचाया जा सके। और ऋषिकेश निवासी ध्रुव गुप्ता ने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ध्रुव ने एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कजाकिस्तान में आयोजित एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप से गोल्ड जीतने के बाद वापस भारत लौटे ध्रुव का गर्मजोशी के साथ ऋषिकेश में स्वागत और सम्मान हुआ। इस सम्मान को पाकर ध्रुव काफी खुश और गदगद नजर आए। ध्रुव का कहना है कि वह भविष्य में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम ओलंपिक में रोशन करना चाहेंगे। एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कारागंडा कजाकिस्तान में रशिया के पास एक देश है, वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पर मैंने भारत देश की तरफ से भाग लिया था। उसमें भारत देश के लिए मैंने इस बार दोबारा 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत देश का नाम ऊंचा करा है और परचम लहराया है। मेरी जीत की खुशी पे जैसा मेरे शहर वासियों ने मेरा भव्य स्वागत करा, मेरे को इतना आशीर्वाद दिया और मेरे से आगे की अच्छी मनोकामनाएं रखी, तो मैं यही चाहता हूं कि मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं और आगे ओलंपिक में खेलकर दोबारा एक ओलंपिक में भी देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकूं। और खबर श्रीनगर से सामने आई है, जहां पर नगर निगम की निर्धारित बोर्ड बैठक नगर आयुक्त की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई, जिससे निगम के कामकाज और विकास योजनाओं की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस पर मेयर आरती भंडारी ने ऐतराज जताते हुए कहा कि श्रीनगर में विकास में लगातार बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, जो अब असहनीय हो चुकी हैं। देखिए, आज हमारी बोर्ड की बैठक थी जिसमें बजट पे हमारी चर्चा होनी थी और बजट पास होना था। उसमें सदन की अध्यक्ष इस बोर्ड बैठक की मेयर होती है और जो सचिव होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो देखिए, नगर आयुक्त का आज इस बैठक में न रहना और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे मुझे है चाहे कर्मचारियों को न देना, इसकी वजह से आज बोर्ड की बैठक हमारी रद्द हो गई। और जब मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप कहीं भी काम में बिजी हैं, कहीं भी हैं, तो आप एक फ़ोन के ज़रिए बता सकते थे कि मैं यहाँ बिजी हूँ, और वो किसी को उनके पास है कि वो नामित कर सकते थे किसी को। हमारे 2 SNA हैं, 2 SNA में से किसी एक को भी नामित करके आज की हमारी बोर्ड की बैठक हो सकती थी। और खबर देहरादून से, जहां पर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना दिवस देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी क्रम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इंटक का गठन आज़ादी से पहले 1947 में हुआ था और ये श्रमिकों के अधिकार और कल्याण के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों शास्त्री पटेल और अम्बेडकर के योगदान को याद किया। स्थापना दिवस के अवसर पर इधर आयुध निर्माणी रायपुर में प्रदेश इंटक द्वारा
आज इंटक दिवस मनाया जा रहा है। और अपने उन जो रणबांकुरे थे जिन्होंने आज़ादी से पूर्व ही इंटक की स्थापना की थी, आज उनको याद किया गया, उनका स्मरण किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही हमारे लिए गौरव की बात है। और इसमें योगदान लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सब महान, अम्बेडकर, इन सब लोग महान नेताओं का था। और खबर कालाढूंगी से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि चकलुआ में निहाल नाले में रिवर ड्रेनेज की प्रक्रिया शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। यहां पर ग्रामीणों ने कालाढूंगी तहसील पहुंचकर रिवर ड्रेनेज नीति के खिलाफ नारेबाजी की और टेंडर प्रक्रिया को रुकवाया। उनका आरोप है कि अगर नाले में खनन हुआ तो रामपुर, खड़गपुर, लक्ष्मणपुर और साथ ही प्रतापपुर गाँव पूरी तरह से नाले की चपेट में आ जाएंगे, जैसे कि पिछले वर्ष बरसात में हुआ था, जब कई एकड़ जमीन और 4 मकान बह गए थे। हमारे गांव वालों का विकास। देखिए, रिवर ड्रेजिंग के टेंडर यहाँ से निकले हुए हैं और आज नीलामी की तिथि निर्धारित है। ग्रामीणों द्वारा इसमें विरोध किया जा रहा है और परंतु इसकी पत्रावली का जब अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि जो तत्समय ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके द्वारा इसमें सहमति व्यक्त की गई है कि रिवर ड्रेजिंग का कार्य कर लिया जाए। यदि नीलामी करता कोई आता है तो टेंडर की प्रक्रिया की जाए। हमारे गांव में रामपुर और बिदरामपुर ग्राम सभा के बीच में एक निहाल नाला पड़ता है, जिसमें गांव वालों की 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन पड़ती है। और पिछले 2 साल पहले भी इनने खनन किया था, जबकि हमने सरकार को उसका भी विरोध किया था और उस विरोध के कारण वो खनन बंद हो गया था। लेकिन जब अभी बीच में इनका सर्वे हो रहा था, मैंने खुद, मैं पूर्व BDC, मैंने फिर भी इनको बताया था जब यहाँ से तहसील से आए थे कि आप इस खनन की सर्वे मत करो और ये यहाँ पर हमारा इतना नुकसान हुआ है। जबकि मैं पूरे बरसात भर पटवारी जी को लेके, जेई साहब को लेके पूरे जितनी हमारी ज़मीनें कटी हैं सब दिखाते रहा, उसके बाद भी इनने टेंडर निकाला है। ये सरकार की गलती है, यहाँ तहसील की गलती है, हमारे तहसीलदार महोदय की और एजेंट साहब की। जो पुराने एजेंट साहब थे उनको बताया भी था मैंने कि यहाँ पर ये निकालना ये सही नहीं है। तहसील प्रशासन की लापरवाही से बार बार ये नाला भयावह रूप लेता जा रहा है। ये दिन प्रतिदिन नुकसान होते जा रहा है। कई घर जमींदोज हो चुके हैं, इस क्षेत्र के कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग बेघर हो गए, क्योंकि इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो है पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है। ये क्षेत्र में खेतीहर काश्तकारों का क्षेत्र है। अपने जीवन भर की कमाई से 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा में ये क्षेत्र के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी ज़मीनें बिल्कुल इस नाले से बह करके जमींदोज हो चुकी हैं। और घड़ीवा नगर स्थित मुख्य चौराहे पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पहलगाम अटैक को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं पहलगाम की आतंकी घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान भारत सरकार से जल्द पाकिस्तान पर हमला कर उसे नस्तनाबूद करने की मांग की गई है। एक सामाजिक संगठन एकत्र हुए और हम सब लोगों ने मिलकर राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर आज पाकिस्तान का यह पुतला फूंका। हम आतंकवाद का पूरा विरोध करते हैं। हम तमाम विभिन्न संगठनों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी संगठनों के लोग पाकिस्तान की आतंकवाद की रणनीति का विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पूरा देश एकजुट है, पाकिस्तान पर हमला किया जाए, उसको नेस्तनाबूद किया जाए और पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। पूरा विश्व जानता है इस चीज़ को कि नापाक पाकिस्तान हमेशा से ही पूरे भारत देश के अंदर जो है पूर्व में भी कई बार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और अपने यहाँ से ये आतंकवादियों को प्रोत्साहित करता है और आतंकवादी पैदा करता है वहाँ से ये। और भारत में शांत करिए, हमारे देश में, भारत की ज़मीन पर हमारे जो निर्दोष हमारे बेचारे भाई हैं, अभी कुछ दिन पहले ये कश्मीर में जो इन्होंने नरसंहार किया है, हमारे हिंदू भाइयों को ही मारा है, तो इतना निंदनीय है और हृदय को झकझोर देने वाला है वो कि जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने